तब हम 3,23,00,000 नए घर और जोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की सरकार, उस समय जो सरकार थी, सरकार इस विषय पर काम प्रारंभ नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऐसा उस समय था मुख्यमंत्री की शपथ ली मार्च के महीने में। उसके बाद पेंडेमिक, क्योंकि उस समय सबसे क्लोज केस में था, आराम की स्थिति की प्रायोरिटी दूसरी थी। लेकिन दिनों में हमने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुख्यमंत्री जी ने अपनी सारी टीम के साथ में बैठ करके और विचार विमर्श किया और एक संकल्प उनका जो है उस दिन अभिव्यक्त किया था। और मैं आज मध्य प्रदेश शासन को और उसके परिवार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि केवल 6 महीने के कार्यक्रम में जो प्रदेश सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े हुए प्रदेशों की गिनती में था, वहां से निकल करके अगर बड़े प्रदेशों की अनुरूप अगर मैं चर्चा करूं, आकलन करूं, तो आज देश के पहले 4 प्रदेशों में आकर के खड़ा हुआ है। और पिछले 1 महीने की प्रगति, अगर जो दिसंबर माह की प्रगति की स्टेट पर बात करूं, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में से एक मध्य प्रदेश बना है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार का, माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन इसके कारण से किया जाना चाहिए। और इसे आगे जाकर के देश में कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2024 का लक्ष्य रखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता को, विशेष करके मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को, क्योंकि पानी लाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होती है, उनको इस अभिशाप से मुक्त कराने की तिथि जो है वो 25 सितंबर 2023 निश्चित की है कि 25 सितंबर 2023 तक हम प्रदेश का एक भी घर ग्रामीण आवास ऐसा नहीं हुआ जिसकी महिला को पीने का पानी लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़े और उनके घर में उचित गुणवत्ता का, जांची परखी गुणवत्ता का समुचित मात्रा में पानी मिल सके। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप और उससे भी आगे बढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त आज कुछ विषयों पर हमने और भी बातचीत की। हम सब जानते हैं कि हमारी ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबिलिटी देश में सबसे ज्यादा है। आज भी हमारी 65% आवश्यकताओं की आपूर्ति, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो इंडस्ट्री के उपयोग के लिए हो या एग्रीकल्चर के इरिगेशन के उपयोग के लिए हो, उसकी डिपेंडेंसी जमीन के पानी पर है, भूगर्भ के पानी पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी निकालने वाला, जमीन से पानी विड्रॉ करने वाला देश भारत है। दूसरे और तीसरे पैटर्न पर अमेरिका और चाइना है। उन दोनों मिलकर के जितना पानी निकालते हैं उससे 1.5 गुना अकेले निकलते हैं। उसके कारण से सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे भूगर्भ के जल जो स्रोत जो है वो सिमटते जा रहे हैं, ज्यादा पानी गहरा होता जा रहा है। आज तक देश में परंपरा ये थी कि हमने हमेशा सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम किया। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक योजना बनाई गई कि हम अब डिमांड साइड को किस तरह से ठीक करें, वहां किस तरह से हम कम से कम पानी का अधिकतम उपयोग कैसे हो, इस दृष्टिकोण से कैसे काम करें। और पानी के प्रबंधन की जिम्मेदारी गांव अपने हाथ में है। इस दृष्टिकोण से लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ में इसके इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स को ठीक करना और उनके साथ साथ में लोगों को इस परिपाटी पर काम करने के लिए इंसेंटिवाइज करना, इस दृष्टिकोण से गत वर्ष 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना, ऐसी योजना प्रारंभ की थी जो 6,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिस योजना में 5 साल में काम के लिए 7 ऐसे प्रदेशों के कुछ हिस्सों को चयनित किया गया था जो पायलट के रूप में यहाँ कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश के उनमें से एक है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों के इस ब्लॉक्स को उसमें आइडेंटिफाई किया। लगभग 600 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इस दृष्टिकोण से काम होगा। जैसी स्थिति जल जीवन मिशन की थी यहाँ मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने से पहले, ठीक वैसी स्थिति अटल भूजल योजना में भी यही स्थिति थी कि यहाँ कुछ भी काम नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश सरकार की उस दृष्टिकोण से भी मध्य प्रदेश सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की पंक्ति में आकर के आप खड़ी हुई। केंद्रीय परियोजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की।
ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इन दोनों ही प्रदेशों के जो सबसे सूखा इलाका है बुंदेलखंड, वहां की लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, 62 लाख लोगों को पेयजल की सुरक्षा हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाली। और इन सब के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना इसलिए है क्योंकि देश में जो ऐसे 31 लिंक आइडेंटिफाई किए जहां डेफिसिट बेसिन से सरप्लस बेसिन में पानी भेजा जा सके। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां हर वर्ष अकाल पड़ता है और अनेक स्थान ऐसे हैं जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, वहां इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके। उस पूरी परियोजना, नदी जोड़ने की परियोजना जिसकी चर्चा वर्षों से, आजादी के समय से की जा रही थी, मैंने अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया भी था। वो उसका जो है बीज रूप पहला प्रारंभ अगर कहीं हो रहा है तो वो यहां से हो सकता है। ऐसी संभावनाओं के द्वार पर हम खड़े हैं। पिछले 15 साल से वार्ताओं के दौर चल रहे थे। 2015-5 से डीपीआर बनना शुरू हुई थी। 2017 में दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी की तत्कालीन मंत्री नितिन जी के साथ में बैठक हुई थी। कुछ विषयों पे समझौते हुए थे, कुछ छोटे छोटे विषय बाकी रह गए थे। मैं आज अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि अब हम लगभग समझौते के स्तर तक पहुंच चुके हैं। कुछ छोटे मोटे विषय हैं जहां क्लैरिफिकेशन करने हैं और आज ये निश्चय किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और हम साथ बैठ करके इन विषयों को कंक्लूड करेंगे। मैं सिर्फ आज आपको इतना कह सकता हूं कि देश के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना की नदियों को आपस में जोड़ा जाए, इसके लिए बहुत जल्द शुभ समाचार हम आप सब मित्रों को देने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भी जो ईस्टर्न राजस्थान कैलाश से पूर्वी लेवल का पानी को ट्रांसफर करना और इस तरह से करना कि जहां मध्य प्रदेश को आवश्यकता है वहां मध्य प्रदेश को पानी मिले और राजस्थान की आवश्यकताओं की ड्रॉप पे एरिया के पानी की आवश्यकता की आपूर्ति की जा सके। इस तरह की एक योजना पर भी काम करें, उस पर भी आज समीक्षा की है। कुछ विषय इसमें अभी हैं जिनके ऊपर अभी अध्ययन करना बाकी है, लेकिन उसके लिए आज एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया है कि आगामी 15-20 दिन में उसको जो विषय अभी बाकी है उन विषयों पर चर्चा करके आधिकारिक स्तर पर बात करेंगे और अधिकारियों के स्तर पर बातचीत होने के बाद में हम जो है उसके ऊपर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भी ऐसा समझौता हो सके। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की नदी जोड़ने की जो संकल्पना माननीय अटल जी ने दी थी, उसमें कोई एक प्रदेश अगर पहली शुरुआत करने की स्थिति में खड़ा है 2 जगह पे, तो वो दोनों ही जगहों पर मध्य प्रदेश है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की जो 4 योजनाएं हैं उनमें भी अगर पायनियर स्टेट अगर कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। और निश्चित रूप से मैं आज इस अवसर का उपयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे वातावरण में हमने बात की और मुझे विश्वास है कि घर घर तक पानी पहुंचने के साथ साथ में देश में एक नए अध्याय का आरंभ मध्य प्रदेश से होने वाला है। धन्यवाद। सर, जो किए गए तो आप प्रोजेक्ट के वो लंबे समय से चल रहे हैं, उमर के समय से चल रहे हैं, उसमें मुख्य अड़चन कहाँ है? क्या जंगल के चलते, बारिश के चलते आ रही है? मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, वाइल्ड लाइफ की परमिशन, फॉरेस्ट की परमिशन, स्टेज वन की दोनों क्लियर है, तो समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ विषयों को सीजन, नॉन मानसून, मानसून सीजन के पानी के बंटवारे, मोटे तौर पर बंटवारे पर दोनों राज्यों में सहमति है, कहीं आपत्ति नहीं है। और इसकी कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन क्या हो, इसको लेकर के कुछ अभी कुछ विषय पेंडिंग कमिंग टोटली। मुझे लगता है कि अब जो है टेक्निकल और हाइड्रोलॉजिकल विषयों पर जो बातचीत हो चुकी है, कुछ छोटे मोटे विषय ऐसे हैं जहां दोनों राज्यों के बीच में सहमति होनी बाकी है, बाकी शेष विषयों पर हम सहमति के स्तर पर पहुंचे। सर, जो सहमति का बता रहे हैं उसमें पानी ज्यादा मतलब देगा या जो 2005 का जो करार था उसी के तहत लगभग सहमति बनी है, और यूपी के साथ कब बैठक थी, योगी जी के साथ कब बैठक होनी थी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के साथ में हम लोग इसी तरह की बैठक एक बार कर चुके हैं। वहां जिन विषयों पर ज्ञान था, तो ये पानी कौन से राज्य का कितना पानी है, हिस्सा ये पानी सब पहले से निर्धारित हो चुके हैं। और निश्चित रूप से हम कोई भी काम करेंगे तो 2005 का निर्णय, 2017 के निर्णय उन सब के लाइट में ही होने वाला है, उन्हीं के आधार पर होने वाला है, धरातल वही रहने वाला है, उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। यूपी तैयार है, यूपी तैयार है। जैसा मैंने आपको अभी कहा
कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी अनिर्णित हैं, जिनके ऊपर अभी कुछ छोटे छोटे आंकड़े चाहते हैं हम, जैसे मध्य प्रदेश से यूपी 900 पानी मांग रहा है, मध्य प्रदेश 700 यूपी पानी देना चाह रहा है, इस पर क्या बात हो रहा है? मुझे लगता है कि अभी इन विषयों को हम पत्रकार वार्ता में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये विषय 100% निर्णित नहीं है। इसके आपने ठीक कहा कि वो 935 की डिमांड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन 700 से पानी देना चाहता है, लेकिन ये विषय केवल नॉन मानसून सीजन का है। मानसून सीजन में जितना पानी दोनों स्टेट्स का है वो हिस्सा अपने आप में डिसाइडेड है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ये तय बात है कि भारत सरकार समदृष्टि से दोनों प्रदेशों को बिल्कुल बराबरी के स्तर पर रखते हुए दोनों प्रदेश के किसानों के हित में, दोनों प्रदेश के जो है निवासियों के हित में, और वो ऐसा ही निर्णय हम सब बैठ करके करने वाले हैं। 700 और 935 के बीच में कहीं भी किस तरह से बैठ के दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनेगी, वो कुछ दिनों में आपको यूपी में इलेक्शन पहले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश के साथ अन्याय हो जाए। मुझे लगता है कि जो है हमको अभी न्याय और अन्याय इस विषय से आप बिल्कुल निश्चित रहिए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी भी प्रदेश के साथ में अन्याय नहीं होगा। मतलब सर ये ट्रिपल इंजन चलेंगे ना, ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल ट्रिपल इंजन ही चले। एक सवाल और इंजन तो देश में एक ही चल रहा है, हम सब तो उसके डिब्बे हम तो प्रोफाइल शाप की तरह काम करते हैं। आपके राजस्थान का एक सवाल है, आपको अच्छा भी, आप भविष्य राजस्थान में क्यों वसुंधरा राजे समर्थक मंच जो है इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का विषय नहीं है, हम कभी और बैठेंगे तो राजनीतिक विषय पर भी चर्चा करेंगे। आगे की हम अपनी वार्ता केवल जल जीवन मिशन में जिस तरह का काम हुआ है, हमने जो अटल भूजल योजना पे जिस तेजी के साथ में, मैं ये कहूँगा तेजी के साथ में जिस दौड़ लगा करके जिस तरह से मध्य प्रदेश ने काम किया है, और ये जो विषय इन्हीं के ऊपर अपनी चर्चा से बिजली बंटवारे को लेकर भी कोई, मुझे लगता है कि वहाँ उस विषय पर कोई विवाद नहीं। सर इसके अलावा सर वैक्सीन का जो डेट का मामला आया, सर जानकारी आपने बताई होगी वैक्सीन को। देखिए अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही है, जांच के लिए दूसरा भेजा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन किसी भी वैक्सीन का दुष्प्रभाव होता है तो वो इतना थोड़ी कितने दिनों के बाद होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को प्रेम की बहुत गंभीरता से ले, अनावश्यक कोई ऐसी धारणा वैक्सीनेशन के बारे में बने जिससे वैक्सीनेशन प्रभावित हो, वो हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। सारी चीजों पर नजर रखें, दूसरे भेज दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह से कि कोई दुष्प्रभाव दुष्परिणाम होता है तो 24 घंटे 50 घंटे 2 दिन 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं होता। प्रधानमंत्री के साथ आपकी बैठक है सोमवार को वैक्सीनेशन को लेकर, क्या वो तो पहले फेज में वैक्सीनेशन की तैयारी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने कर दी है, और उससे संबंधित जो मुद्दे होंगे उन्हीं की चर्चा और बातचीत। सर अभी हमें तैयारी के बारे में बता दी कि पहले फेज में जैसे बताया गया कि 4.5 लाख लोगों को हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लगती है, मतलब कितना आपका हेल्थ इन्वॉल्व रहेगा और क्या तैयारी एक जनरल? देखिए जनरल को हम लोगों ने तैयारी की है। पहली चीज है फ्रंट लाइन वर्कर जो हमारा हेल्थ वर्कर है, उससे जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, केवल हेल्थ वर्कर नहीं, उसके अतिरिक्त उनको पहले चरण में लगेगा। बाकी वैक्सीनेशन की उपलब्धता के बारे में सारी जानकारी डिटेल अभी आने वाली है, प्रधानमंत्री जी के साथ विस्तार से चर्चा और बातचीत होने वाली है। उसके बाद कब कितना पैसे लगेगा, प्रायोरिटीज तय है, प्रायोरिटी ग्रुप्स तय है। देखिए एक मिनट, ये जो विषय है इस विषय को मैं समाप्त कर दूं। आंकड़ों की चर्चा नहीं करते हुए तो मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट इतनी फास्ट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी तेजी से काम हुआ है। देश की सरकार की इसको लेकर पूरी गंभीरता के साथ में तैयारी है, और कहीं भी कोई भी व्यवधान बीच में आए, स्पीड ब्रेकर भी आए, इसकी कोई संभावना नहीं है। इन सब विषयों पर पूरे विस्तार से तैयारी की गई है। पूरे देश में एक साथ कार्यक्रम शुरू हो, उसके लिए ड्राई रन 2 बार हमने करके देखा है। ये सिर्फ इसीलिए किया गया
कितने दिन लगेंगे, कब तक सबके पास पहुंचेगा, ये विषय तो आपको थोड़े दिन में आपके सामने स्पष्ट कर ही देंगे जिनको इस विषय को आधिकारिक रूप से कहना है। मैं एक बात कह देता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने टीके लगाए जाएंगे और जो प्रभावित देश हैं उसमें जो टीके लगाए जाएंगे, सबसे बड़ा नंबर अगर कहीं होगा तो भारत में होगा, वो सबसे ज्यादा तेजी से कहीं होगा तो वो भारत में होगा। सर वो नोटिफिकेशन नहीं हो पाया धर्म शासन प्रोजेक्ट का मामले सामने लगातार आ रहा है, आज ये मामला सामने आया है। आप चिंता मत कीजिए, आज नोटिफिकेशन हो जाएगा। राजस्थान में इसको समाप्त क्या? लिंक होगा अपना, राजस्थान में मध्य प्रदेश में किस नदी के साथ लिंक होगा जिससे ट्रेन पार्वती काली से सब बोलो तीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद मित्रों। क्या कर रहा है यार?